Hello everyone, how are you? Good morning. Welcome to SVGMS Jhalra Patan online classes for class 10th. Today I am going to start our part number 7 of chapter number 6 life processes. इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के टाइप्स वगैरह हमने पढ़े, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारे प्लांट्स में पाया जाता है। तो प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसके बारे में हमने उसमें पूरा डिस्कस किया है। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस किया है। मतलब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हम स्टडी कर चुके हैं। नाउ वी आर स्टडी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। और पार्ट नंबर 6 में, इससे पहले हमारा जो पार्ट नंबर 6 था 7 से पहले, उसमें हमने स्टडी किया था न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, अमीबा भी किस में आता है? एनिमल्स में आता है। और अमीबा के अंदर हमने न्यूट्रिशन में देखा था कि देयर आर 5 बेसिक स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आर फाउंड। एनिमल्स में जब न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो उनमें बेसिक 5 तरह की स्टेप्स हमें देखने को मिलती हैं सभी एनिमल्स में। ठीक है, जिसमें अपने सबसे पहले जो स्टेप आती है वह क्या आती है? इंजेक्शन। सेकंड स्टेप क्या आती है? डाइजेशन। देन थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। किसी भी एनिमल के अंदर आप न्यूट्रिशन की स्टडी करोगे तो आपको उसमें न्यूट्रिशन को इन 5 स्टेप्स में डिफाइन करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे जो मनुष्य है जो किस में आता है? एनिमल्स में आता है। तो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने चैप्टर का, न्यूट्रिशन का, उसमें अमीबा में न्यूट्रिशन हम पढ़ चुके हैं। देन हमारे न्यूट्रिशन पढ़ना है हमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एंड एनिमल्स में भी किसका? ह्यूमन बीइंग का। तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग या डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके अंदर टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो मनुष्य में न्यूट्रिशन के लिए एक बहुत वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वह किसके अंदर होता है? एक वेल डेवलप्ड सिस्टम के अंदर होता है, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो एक्चुअली हमें क्या स्टडी करना है? हमें डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग स्टडी करना है। और इसमें में छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। बाद में भी यदि आप आगे बायो पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें। कोई जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वे बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप थोड़ा इसको ध्यान से देखें और समझें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन बीइंग में डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो इसके अंदर भी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा या न्यूट्रिशन होगा वह आपके 5 जो मेन टॉपिक है या बेसिक स्टेप्स हैं, इन्हीं के अंतर्गत हम इनको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इनको मिटा देता हूं। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिशन 2 स्टेप्स में हम इसको स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम बना रखा है ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये डायग्राम भी हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक चीज लिख लेते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है मनुष्य के अंदर, उसको हम 2 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं या इसको 2 पॉइंट में स्टडी कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज या फर्स्ट पार्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड पार्ट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है,
कहने का मतलब द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कंप्राइज्ड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, या इसको अगर आप नोट्स में लिखना चाहते हैं नोट्स के फॉर्म में, तो आप कैसे लिखेंगे? द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग is composed of elementary canal, and digestive glands। ठीक है, तो मनुष्य का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह दो चीजों से या दो यूनिट से मिलकर बना है। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है? यहाँ पर हम डायग्राम देख सकते हैं। ये आपके माउथ है, ठीक है, माउथ, इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड ये आपका लास्ट पार्ट है जिसे हम एनस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे कौन सा पार्ट है? एनस। ये ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एनस एंड दिस फर्स्ट वन इज कॉल्ड माउथ। तो माउथ से लेकर एनस तक, मतलब जहां से भोजन बॉडी के अंदर जाता है, एंट्री होता है, इंजेक्शन होता है, और जहां से अपचित भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकल जाता है, ये पूरा जो एक कैनाल है, एक पूरी जो सुरंग है, सुरंग कैनाल का मतलब सुरंग होता है, ठीक है, या ये जो पाथ है, ये जो मार्ग है, इस पाथ को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? इट इज द लॉन्ग नैरो ट्यूब-like structure in which food is digested। फूड का क्या होता है? इस एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, वो सारी पांचों स्टेप्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। कहाँ से कहाँ तक? माउथ से लेकर एनस तक जो एक मार्ग है, एक पाथ है फूड का, उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और दूसरी जो चीज है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब जो फूड हम बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं उसको पचाने के लिए, उसके डाइजेशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कुछ केमिकल एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उन एंजाइम्स को ही हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। और वे कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से सिक्रीट होते हैं? तो वे आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमें यहाँ पर स्टडी करने हैं? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मेनली तीन तरह के हमारे हैं। पहला है सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा है पहला सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं? आपके माउथ में या बकल कैविटी में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपके स्टोमक में, अमाशय में, और स्टोमक के वाल में होते हैं एक्चुअली। और तीसरा होता है आपके इंटेस्टाइन के वॉल में। पहला होता है पेनक्रियाज। ठीक है, यहाँ पे जो रेड कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यह पेनक्रियाज है। ठीक है, चौथा है हमारे इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ठीक है, और पांचवा है लीवर। तो ये 5 प्रकार के ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टोमक लिखा है, इसका मतलब स्टोमक ग्लैंड नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन स्टोमक की जो वॉल होती है, दीवार, उसकी जो आउटर कवरिंग है,
उसमें कुछ छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन्हीं ग्लैंड्स की हम बात कर रहे हैं, उनसे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोटा मोटा आप इस तरह से टेबल बना लें। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक structure found in animals, मनुष्य के साथ साथ ये और दूसरे लार्ज एनिमल्स में भी पाई जाती है, या छोटे मोटे जीवों में भी पाई जाती है, ठीक है। तो इट इज लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन एनिमल्स एंड स्प्रेडिंग, कहां से कहां तक फैली होती है, एंड स्प्रेडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से लेकर एनस तक यह फैली होती है, ठीक है। तो आप इस तरह से नोट्स भी साथ साथ बनाते चलें, तो आपको बाद में जब इनको आप दोबारा स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएंगे। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो ये हमने लिख लिया। देन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड पहला आपके सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके जो माउथ है, माउथ के बाद जो सेकंड पैसेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर आपके जो जबड़े होते हैं, ठीक है, उनमें ऊपर और नीचे की तरफ कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे आपके सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपके स्टोमक की वॉल, तो यहाँ पर ये जो वॉल होती है यहाँ पर भी छोटे छोटे ग्लैंड्स पाए जाएंगे, ये काम प्रेजेंट होते हैं स्टोमक की वॉल में प्रेजेंट होते हैं चारों तरफ, और इनसे भी क्या निकलता है, डाइजेस्टिव जूस निकलता है। कौन कौन सा जूस निकलता है, तो ये हम अपने डाइजेशन वाले पार्ट में इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टोमक की वॉल में प्रेजेंट ग्लैंड्स हो गए, इनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। स्टोमक की वॉल में जो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं इनको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहते हैं, ओके। फिर उसके बाद आता है आपके पेनक्रियास, यहाँ पर जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं पेनक्रियास, ओके। देन इंटेस्टिनल ग्लैंड, ये जो आपकी इंटेस्टाइन है, ये स्टोमक है, स्टोमक से कौन रिलीज हो रही है, आपको नीचे एक स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अभी हम इनका पूरा डायग्राम जो भी बना रखा है, इनके नाम हम लिखेंगे, अभी आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो ये जो आपकी इंटेस्टाइन है, इसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, इसकी वॉल्स में भी यहाँ पर छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, ड्यूडेनम में और जेजुनम में, इनको भी हम क्या कहते हैं, इनको हम इंटेस्टिनल ग्लैंड्स कहते हैं, और इनसे निकलने वाले जूस को हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। तो उसको हम बाद में लिख लेंगे, अभी आपसे जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी पोजीशन को देखना है कि वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कौन से ग्लैंड हो गए आपके, इंटेस्टिनल ग्लैंड, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ये क्या हो गए, इंटेस्टिनल ग्लैंड। और ये जो आपके स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो आपके स्टमक के ऊपर फैला होता है, ठीक है, डायफ्राम के नीचे स्टमक पर फैला होता है, एक्चुअली ये स्टमक पर होता है, लेकिन स्टोमक हमें क्लियरली दिखाई दे इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पर अलग बनाया है। तो ये क्या है, आपके लीवर है, लीवर के ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो सेक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है गुब्बारे जैसा, इसको हम क्या कहेंगे, गॉल ब्लैडर, ओके। देन हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है, मनुष्य के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है,
उसके पार्ट्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक बार वो देख लेते हैं कौन से पार्ट को क्या नाम देते हैं, उनको हम लेबलिंग कर लेते हैं। और आप भी ये डायग्राम अपने बुक में, नोटबुक में जरूर बनाएं और पूरे पेज पर एक बड़ा सा डायग्राम बनाएं, क्योंकि इसमें जो नेम्स हैं वे बहुत ज्यादा हैं, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए इसको डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाएं और क्लियर बनाएं। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर आपके एंट्री पार्ट होता है फूड का, वह क्या कहलाता है, माउथ। तो यदि आपसे कोई पूछे माउथ क्या है, तो माउथ इज द एंट्री पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। माउथ से क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड एंटर करता है। एंड इट इज गार्डेड बाय लिप्स, और ये क्या है, लिप्स के द्वारा गार्डेड होता है। मतलब लिप्स जो होते हैं, हॉट लिप्स, वे इसको गार्ड करते हैं। तो जो सिंपल एक पोर है, ओपनिंग है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम माउथ कहेंगे। माउथ के अंदर का जो पार्ट होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये बड़ा चौड़ा पार्ट में दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होगा, या इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बकल कैविटी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको बकल कैविटी कहेंगे। ऊपर से ये क्या आ रहा है, ये आपके नेजल पैसेज है, दिस इज कॉल्ड नेजल पैसेज। ओके, नेजल पैसेज यानी कि नासिका द्वार, जहां से आपके जो नाक होती है, नोज होती है, उसमें से आपके एयर एंटर करती है। ठीक है, तो नाक से आने वाली एयर और मुंह से जाने वाला भोजन एक जगह पर मिक्स होता है, दोनों की ओपनिंग यहाँ पर कॉमन होती है। इस पार्ट को हम कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, व्हाट इज फेरिंग्स? यदि आपसे पूछा जाए फेरिंग्स क्या है, तो फेरिंग्स इज द कॉमन पाथ ऑफ फूड एंड एयर। ठीक है, जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं तब हम सांस लेते हैं और वह कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में जाती है। इस फेरिंग्स के नीचे यहाँ पर आपकी एक और कैनाल शुरू होती है, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, और वह एयर को कहाँ लेके जाती है, लंग्स में लेकर जाती हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपके गले में भोजन फंस जाता है, ठीक है, अटक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर देखो एयर का और फूड का दोनों का पाथ क्या है, कॉमन है फेरिंग्स में, लेकिन इसके नीचे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, जब हम भोजन को निगलते हैं तो ये उसके अंदर, इसके अंदर विंड पाइप के अंदर भोजन को जाने से रोकता है। ठीक है, और जब हम भोजन नहीं खा रहे होते हैं तब ये ऊपर रहता है और इसमें एयर आसानी से आ जा सकती है, लेकिन जब हम भोजन निकलते हैं तो ढक्कन बंद होता है, फिर उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, आपके फूड पाइप में जाता है। तो इसके नीचे जो एक लॉन्ग स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फूड पाइप या ईसोफेगस। इस स्पेलिंग का आप ध्यान रखें, ये ओ से शुरू होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ईसोफेगस। ठीक है, ध्यान रखें, आप क्या बोलेंगे इसको, ईसोफेगस या फूड पाइप, भोजन की नली। फूड पाइप मतलब भोजन की नली, जिसमें भोजन जाता है। आपके गले में यहाँ पर दो नलियां होती हैं, एक आगे वाली जो नली होती है जिसको हम ट्रेकिया या विंड पाइप कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या जाती है, आपकी एयर जाती है, लंग्स में जाती है। दूसरी जो पाइप है वो पीछे की साइड होती है, वह फूड पाइप होती है, और जिसके अंदर क्या जाता है, भोजन जाता है। ठीक है, भोजन किसमें एंटर कर गया, फूड पाइप में, फिर उसके बाद वो कहाँ पहुंच जाएगा, आपके स्टोमक में। तो ये जो बड़ा सा पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमक। तो स्टोमक क्या है, स्टोमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का वह पार्ट है, वह स्ट्रक्चर है जो बैग जैसा होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, थैले नुमा स्ट्रक्चर होता है,
और इसके भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये जो अपर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं कार्डिया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कार्डिया। बीच वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ये ऊपर वाला, ये बीच वाला और ये नीचे वाला। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहलाया आपके? कार्डिया। सेकंड पार्ट, बीच वाला पार्ट, ये कहलाता है आपके फंडस, FUNDUS। यदि आप देख नहीं पा रहे हैं इसको क्लियरली तो मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, आप लिख लें उसको, FUNDUS, फंडस। और जो तीसरा पार्ट होता है जो बिल्कुल नीचे की तरफ होता है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट, या सिंपली पाइलोरस भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पाइलोरस, PYLORUS। कार्डिया, फंडस एंड पाइलोरस, 3 पार्ट इसमें आपके पाए जाते हैं। किसमें? स्टोमक में। ओके, तो हम कहां पर पहुंच चुके हैं? अब स्टोमक पर पहुंच चुके हैं। अब देखिए, हमने फूड लिया, एंट्री किया, ठीक है, यहाँ पर माउथ के द्वारा एंट्री किया, फूड बकल कैविटी में आया। बकल कैविटी में आपके क्या होते हैं? टीथ भी होते हैं। ठीक है, टीथ को हम अलग, डेंटल कैरीज हमारे एक टॉपिक है, उसमें स्टडी करेंगे। तो ये जो टीथ है, टीथ ने भोजन को चबाया और छोटे छोटे पार्टिकल्स में उनको तोड़ दिया। इन पार्टिकल्स को तोड़ने के बाद यहाँ पर जो भोजन होगा वह भोजन क्या कहलाता है? उस भोजन का भी एक नाम होता है, उसको हम कहते हैं बोलस। ठीक है, दांतों के द्वारा चर्ड पीसा गया भोजन क्या कहलाता है? बोलस। बोलस एंट्री करता है और कहाँ जाता है? स्टोमक में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 1-2 घंटे तक रहता है। स्टोमक में फूड कितने टाइम तक रहेगा? 1 to 2 आवर तक फूड स्टोमक में रहेगा। तो यदि स्टोमक में यहाँ पर इसकी एग्जिस्ट, जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। यहाँ पर यदि इसको गार्ड नहीं किया जाए, रोका नहीं जाए फूड को, तो ये क्या होता है? नीचे डायरेक्ट निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड मीडियम में होता है भोजन पूरा। तो इसको गार्ड करने के लिए यहाँ पर एक विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं? वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन वाल्व को क्या कहते हैं हम? सॉरी, स्फिंक्टर। ठीक है, ये जो वाल्व पाए जाते हैं जो भोजन के आगे बढ़ने से उसको रोकते हैं, नीचे जाने से रोकते हैं, स्टोमक में रोक कर रखते हैं, इनको हम बोलते हैं स्फिंक्टर। और जो पाइलोरस भाग में होते हैं इनको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर वाल्व। पाइलोरिक स्फिंक्टर वाल्व। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा नल होता है ना? नल होता है, नल में टंकी से पानी आता है, तो वहां पर एक वाल्व लगाया जाता है। वह क्या करता है? अननेसेसरी पानी ना जाए नीचे, उसके लिए उस वाल्व को हम ओपन या क्लोज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर स्टोमक में पानी को आपको रोकना है कुछ देर के लिए, टेम्पररी, तो हम वहां पर एक वाल्व यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर वाल्व। ओके, तो अब हम स्टोमक पर आ चुके हैं। स्टोमक के पार्ट्स आपने यहाँ पर देख लिए। देन स्टोमक से आपके क्या होता है? एक लंबी नलिका निकलती है जिससे हम क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, यहां से जो नलिका निकल रही है, इस नलिका को हम क्या बोलेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, यानी कि छोटी आंत्र। छोटी आंत्र, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पार्ट जो इससे निकल रहा है स्टोमक से, और लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं ड्यूओडेनम। ड्यूओडेनम। ठीक है, ड्यूओडेनम के बाद ये यहाँ तक मान लो आपके ड्यूडेनम पार्ट है।
फिर इसके बाद ये नीचे एक लंबी कॉइल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये बीच वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलते हैं? जेजुनम। और बिल्कुल लास्ट में ये जो पार्ट होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में आकर खुलता है, इसको हम बोलते हैं इलियम, ठीक है। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये वाले पार्ट क्या कहलाते हैं? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट कहलाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट कौन कौन से हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम पार्ट में आपके क्या पाए जाते हैं? इंटेस्टिनल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। ड्यूडेनम पार्ट में कौन पाए जाते हैं? इंटेस्टिनल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें से क्या निकलता है? एक जूस निकलता है, डाइजेस्टिव जूस, जिसे हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम बाद में भी स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है इनके पार्ट्स को लर्न कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल के क्या क्या पार्ट्स हैं, ओके। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये इलियम है। इलियम के बाद आपके क्या शुरू हो जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन ये क्या है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, इसको मैं इधर लिख देता हूं, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन भी कहते हैं, कोलोन, क्या कहेंगे? कोलोन भी कहेंगे। तो ये कोलोन जो है ये भी 3 भागों में डिवाइड होती है, ठीक है। ये जो नीचे वाली होती है इसको हम बोलते हैं, ये तो यहाँ से स्टार्ट होती है कोलोन, इसको हम यहाँ पर कोलोन ही कहते हैं। ये जो पार्ट है ये वाला जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें भोजन कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ, इसको हम बोलेंगे असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ठीक है। मतलब ऊपर की ओर जाने वाला ये वाला कोलोन, ठीक है। जहां पर फूड कैसे मूव कर रहा है? ट्रांसवर्सली मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पाथ है यहाँ पर, ठीक है, ये मैं एरो बना रहा हूँ, फूड यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर इधर से इधर मूव करता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। ये ऊपर वाली जो लंबी बड़ी वाली आंत होती है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। और ये नीचे वाली आपको दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। क्या कहेंगे इसको? डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। ये वाली, ओके, जिसमें भोजन कैसे जा रहा है? ऊपर से नीचे की। डिसेंडिंग का मतलब ये होता है ऊपर से नीचे की ओर। तो ये हो गया आपके असेंडिंग कॉलम, नीचे से ऊपर की तरफ। ये हो गया आपके ट्रांसवर्स कॉलम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड इट इज डिसेंडिंग कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। फिर डिसेंडिंग कॉलम के बाद यहाँ पर एक थोड़ा चौड़ा सा पार्ट होता है जिसके अंदर जो मल होता है वह इकट्ठा होता है कुछ देर के लिए, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रेक्टम। जो भी अपचित भोजन होता है वह कहाँ इकट्ठा होता है? थोड़े समय के लिए रेक्टम में इकट्ठा होता है, ठीक है। और रेक्टम में इकट्ठा होने के बाद एनस के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। द फूड आइटम, अनडाइजेस्टेड फूड आइटम कम्स आउट फ्रॉम द एनस इन फॉर्म ऑफ फीकल मटेरियल, ओके। किसके रूप में बाहर आ जाता है? फीकल मटेरियल, सॉरी, अनडाइजेस्टेड फूड फीकल मटेरियल लेट्रिन के रूप में बाहर आ जाता है, ओके। इट इज क्लियर और नॉट? बताएं भाई, इट इज क्लियर और नॉट? क्लियर? देन तो देखो हमने यहाँ पर अपने जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके सभी पार्ट्स को यहाँ पर स्टडी कर लिया है। एक बार वो रिवाइज करें आप। सबसे पहले क्या आता है? माउथ आता है। माउथ इज द एंट्री पॉइंट ऑफ फूड, ठीक है। इसको हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का नाम दे देते हैं। फर्स्ट पार्ट इज माउथ,
ओके, ये लिप्स के द्वारा गार्डेड होता है माउथ। देन माउथ के बाद क्या आती है आपकी सेकंड पॉइंट आता है बकल कैविटी। ओके, सेकंड पॉइंट इज बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद आपके फेरिंग्स आता है। तीसरे नंबर पर कौन आता है? फेरिंग्स, जिसमें फूड एंट्री करता है। और फिर उसके बाद आपकी आ जाती है फूड पाइप या ईसोफेगस। चौथे नंबर पर कौन आ जाता है? ईसोफेगस या फूड पाइप। ठीक है, इसके अंदर भोजन आगे प्रवेश करता है बोलस के रूप में, फिर वह कहाँ पहुंच जाता है? स्टोमक में पहुंच जाता है। अब फूड कहाँ आ चुका है? हमारा स्टोमक में आ चुका है। स्टोमक के 3 पार्ट हैं, कार्डिया, फंडस एंड पाइलोरस। कार्डिया, फंडस एंड पाइलोरस। भोजन इसमें कुछ देर 2-3 घंटे तक रुकता है और यहाँ पर उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से डाइजेशन नहीं होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है भोजन का। और एक्चुअली यहाँ पर भोजन को पीसा जाता है, बारीक बारीक कणों में उसको तोड़ दिया जाता है, पीस दिया जाता है। चर्निंग एंड टर्निंग ऑफ फूड हैपन इन द स्टोमक। ओके, फिर उसके बाद सेमी डाइजेस्टेड फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में एंट्री करता है, जहां पर उसको क्या मिलते हैं? इंटेस्टिनल ग्लैंड से जूसेस मिलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं, साथ में पेनक्रियाज और लीवर। ठीक है, ये क्या है? आपके लीवर। लीवर से उसको क्या मिलते हैं? और डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट है। भोजन का पाचन कहाँ पर कंप्लीट हो जाता है? तो ये एक क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है? क्या वह स्टोमक में होता है? क्या वह ड्यूडेनम में होता है? जेजुनम में या इलियम? 4 ऑप्शन बहुत आसानी से यहाँ पर बन जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसके बाद भोजन का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो आज हमने क्या किया? एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट्स हैं उनको हमने स्टडी कर लिया। आप भी अपनी नोटबुक में इनको बनाएं, डायग्राम को बनाएं और अच्छे से उनको लर्न करें। नेक्स्ट पार्ट में कल हम क्या करेंगे? डाइजेशन स्टडी करेंगे, डाइजेशन होता कैसे है। ठीक है, जो हमने 5 स्टेप पढ़ी थी न्यूट्रिशन की। सबसे पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर इजेशन। तो उन 5 पॉइंट के अंतर्गत हम यहाँ पर पूरे डाइजेशन को स्टडी करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे कल। ओके, बाय।